लोकसभा चुनाव के बीच तिहाड़ जेल से निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कई गंभीर दावा कर दिया कि अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से जल्द ही हटा दिया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के दावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच हमारे संवाददाता राजेश यादव ने तमाम सियासी दिग्गजों से केजरीवाल के दावों को लेकर बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी है। में आखंड डूबे केजरीवाल जमानत पे आते ही बौखलाए हुए हैं और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा स्पष्ट है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 का कार। देश की जनता चाहती है, पूरी पार्टी चाहती है। केजरीवाल बिना मतलब मुद्दों से ध्यान हटकाने का उनको मुद्दे नहीं हैं, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, उनको कहने को कुछ नहीं है, तो वो इधर उधर जनता को भरमाने और माहौल बिगाड़ने के लिए और सुर्खियों बने रहने के लिए इस प्रकार के ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से केजरीवाल जी ने सही कहा है। मोदी जी इस देश में सबसे ज़्यादा इस बात का डंका पीटा है कि वो नियम वाले हैं, उन्हें सत्ता से लाभ नहीं है। 75 वर्ष की आयु उन्होंने तय की और वो उनकी पूरी हो रही है। लेकिन इतना ज़्यादा तानाशाही, संविधान, नियम, कानून, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुके हैं कि इन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। दोनों केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भारी भयभीत हैं और डरे हुए हैं। किसी भी तरीके से सत्ता में वापस लौटना चाहते हैं और अपने आदमी के ही हाथ में सत्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को काट के ज़मीन में दफनाने का काम बीजेपी के इन दोनों नेताओं ने किया है। राजनीतिक रूप से कितने लोगों को नष्ट कर दिया। इसलिए ये भयभीत हैं और ये चाहते हैं कि अगर मोदी जी को हटना पड़ेगा तो निश्चित तौर पे इसी गैंग का कोई आदमी रहे। इसलिए ये सारी कवायद हो रही है और मोदी जी को तय करना है कि मैं कोई सिद्धांत नहीं मानता, और सिद्धांत मानता हूं तो बिल्कुल मुझे जेब का आदमी चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। प्रधानमंत्री बनना तो दूर, पहले एमपी बनकर के आ जाए, फिर देखा जाएगा। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल कल भाजपा सरकार पर पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं देश का। लेकिन उसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को 75 साल के पूरे होने वाले हैं और उन्होंने ही नियम बनाया था कि 75 साल का जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? तो इसी पर सारी पार्टियों ने तंज कसा है और अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक भी कह दिया कि इस बार चुनाव होने के 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा और अगला सीएम उत्तर प्रदेश में कौन होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धनमेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। एक तरफ देश दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम आरोपों पर देखिए वहां पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को लेकर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के नेता शुचि विश्वास ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से भाजपा राज में महिलाएं लगातार असुरक्षित हैं। प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की महिला नेता शुचि विश्वास जी मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगा। मैम, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की अभी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, पहले तो आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिसे साक्षात शिव ने शक्ति स्वीकार किया उसको सशक्त करने के उपलक्ष्य में आपको उस दिवस पर आमंत्रित किया। तो ये शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रेषित करती हूँ। और कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, सभी चीज़ें आपको भली भांति ज्ञान है। जो कि आज का विषय है बिंदुवार, वो महिला अपराध और उसके अधीन है। तो आज तक आपने देखा कि चाहे हाथरस का कांड रहा हो, चाहे उन्नाव का कांड रहा हो, चाहे पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो महिलाओं से जुड़े अपराध और बच्चियों से जुड़े यौन अपराध हैं, उनके प्रति सरकार का दृष्टिकोण रहा हो। तो जो सरकार की उदासीनता है आधी आबादी को लेकर के, जो उसका एक तरफ उनका कहना कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते, और उसके बाद सारे असुरों को अपनी पार्टी में ले लेना। अभी आपका प्रश्न था कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यमराज आएंगे। क्या मुझे लगता है कि वो नेत्रहीन नहीं है।
क्या वो ये देखने में सक्षम नहीं है कि कुलदीप सेंगर कहाँ है? क्या वो नहीं देख सकते ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हाथरस में क्या हुआ था? क्या उन्हें पता नहीं है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े क्या हैं? तो यदि ऐसा है तो भाई उन्हें तो नेत्र विकार के उपचार की आवश्यकता है। शेष जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो जवान की हों, चाहे वो किसान की हों, चाहे वो महिलाओं की हों, चाहे देश की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हों, चाहे देश की सीमाओं की असुरक्षा का विषय हो, सभी विषयों पर विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल है। और जिस तरह क्रोनी कैपिटलिस्ट के माध्यम से देश की कमर तोड़ी है, तय करके बैठे हैं आपने पुरानी वो मतलब जो वोटिंग हो रही है अन्य चरणों की, उस आधार पर आप देख सकते हैं कि इसका जवाब सरकार को बहुत शीघ्र मिलेगा। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं किया जा सकता। मैम, आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खास करके महिलाओं को लेकर आपने एक मुद्दा उठाया और सवाल उठाया है, तो क्या जो मुद्दे आपने उठाए हैं महिलाओं को लेकर, इसको लेकर आप जनता के बीच में मतदान करने के लिए जनता को किस तरह के आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में हैं। यदि ऐसा ना होता तो हाथरस रेप पीड़िता से मिलने के लिए पूरी बैरिकेडें यमुना एक्सप्रेस वे पे लगी थी और सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हाथरस रेप पीड़िता से ना मिल सके। उसके बावजूद वो मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की महिला नेता। इनका कहना है कि जनता जो है इनको 2024 के लोकसभा के चुनाव में पुरजोर इनका विरोध करेगी और इनको देश से हटाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन धनमेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। पूर्वांचल के कद्दावर नेता और बदला